तो उसके बाद मैं देखता हूँ तो जो औरतें, बच्चे और बुज़ुर्ग जो है ना, वो बहुत बड़ी करोड़ों की तादाद में बच जाते हैं। और हम उस जंग में भी ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बनाए हुए असूल हैं जो जंगों में, वही हम उसको भी अपनाते हैं। और किसी यानी बच्चों को और बुज़ुर्गों को, औरतों को नहीं मारते। तो वो बच जाते हैं। तो वो फिर पाकिस्तान को पैगाम देते हैं कि या तो आप हमें भी मार दें या फिर आप हमें अपनी पनाह में ले लें। तो सब फिर हुकूमत ऐलान करती है कि आप दो मर्दों को दो तीन चार शादियां करें और उन औरतों को पनाह दें। तो उसके बाद फिर मिडल ईस्ट में पाकिस्तान जाता है काले रंग के जंगी जहाज़ लेके, और वहाँ पे रशिया और अमेरिका को शिकस्त देता है और पाकिस्तान अकेला जो है ना वो सुपर पावर बन जाता है। तो उसमें जो मैंने ड्रीम्स में देखा है कि जो हम यूरोप में जाने लगते हैं तो वो पहले ही हाथ खड़े कर देते हैं और वो जंग नहीं करते। वो कहते हैं आए आप और हम पे हुकूमत कर लें, इस तरह का कोई सीन होता है। और फिर पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में जब ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इस्लाम फैलाता है तो पूरी दुनिया अमन से भर जाती है। लेकिन इसका जो स्टार्ट है ना वो पाकिस्तान से होगा। तो इस तरह से मैंने ये देखा है कि दुनिया कैसे अमन से भरती है। फिर उसके चंद साल बाद दज्जाल जो है वो बाहर आ जाता है। फिर दज्जाल से एक बहुत बड़ी जंग होती है जिसमें तकरीबन 2 से 2.5 अरब लोग मारे जाते हैं। उनमें ज़्यादातर तादाद मुसलमानों की होती है। तो फिर उसके बाद दज्जाल के बाद फिर ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं। फिर जो मैंने ड्रीम्स में देखा है कि अल्लाह मुझे ना, जब दज्जाल आता है ना तो कुछ लोग होते हैं उनको अल्लाह कहता है कि इनको ले पहाड़ में ले जाके ना तो छुपा दो। अब वो एक पहाड़ होता है, उसके अंदर वो सारा तराशा होता है, अंदर पूरी एक बिल्डिंग सी बनी होती है, सब कुछ सारी सहूलतें होती हैं, अंदर रहने के लिए सारा फूड का इंतज़ाम होता है और वो वहाँ पे रहते हैं। और मैं उनसे कहता हूँ कि जब तक मैं ना हूँ आप लोगों ने इधर ही रहना है। तो फिर जब मैं दोबारा जाता हूँ तो वो ट्रेन पे उनको बिठाता हूँ और फिर वो ट्रेन पे हम जब जा रहे होते हैं तो याजूज माजूज रास्ते में हमारी ट्रेन पे अटैक करते हैं। तो अल्लाह जो है वो हमें बचा लेता है याजूज माजूज से भी। और फिर हम ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचते हैं और फिर ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहना शुरू हो जाते हैं। और फिर उसके बाद एक कोई बीमारी आती है जिसमें वो 2 से 3 हफ्ते में सारे मुसलमान जो है ना वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो उसके बाद शैतान जो होता है वो भी इंसानों की शक्ल में आ जाता है और जो कुफार होते हैं यानी वो बदतरीन लोग होते हैं। अब जब ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं तो एक तरफ उम्मत के बेहतरीन लोग होते हैं और दूसरी तरफ आप कह लें कि इंसानी तारीख़ के बदतरीन लोग होते हैं। तो मुसलमानों के बाद वो शैतान जो है वो उनमें इंसानों की शक्ल में आ जाता है और वो उनको बहकाता है और फिर उन्हीं लोगों पे अल्लाह जो है ना वो बदतरीन जो लोग होते हैं ना उन पे क़यामत कायम करता है। तो इस तरह से मैंने ये ड्रीम्स में देखा है। अब जो रीसेंट ड्रीम है वो मैंने 3 दिन पहले देखा था, वो भी काले रंग के जंगी जहाज़ों के बारे में था। तो उसमें ये होता है कि पाकिस्तान में यानी तब्दीली आ चुकी होती है और पाकिस्तान तरक्की करने लगता है। तो उसमें वो फिर 3 काले रंग के जंगी जहाज़ आते हैं और उनमें से एक जंगी जहाज़ इंडिया में जाता है अटैक करने। यानी हम चाहते हैं कि यानी शुरू में ही इंडिया को प्रेशराइज़ किया जाए और इन ख्वाबों का फ़ायदा उठाते हुए। तो एक जंगी जहाज़ जाता है लेकिन इंडिया अलर्ट हो जाता है और वो काफ़ी यानी जहाज़ अपने भी उड़ाता है। तो वो जंगी जहाज़ जो है वो ऐसे हवा में खड़ा भी हो जाता है, रुक भी जाता है और फिर वो वेट करता रहता है। चूँकि वो जहाज़ ज़्यादा होते हैं तो वो फिर वापस आ जाता है। तो जब वो वापस आता है तो इंडिया जो है वो जैसे मैच जीतने के बाद पाकिस्तान से वो शोर शराबा करते हैं और हल्ला गुला करते हैं, तो उसी तरह उनके जो सारा करते हैं और उनके जो जहाज़ होते हैं वो भी ऐसे स्टंट करते हैं कि देखो हमने तुम्हारा जो जंगी जहाज़ आया था उसको भगा दिया है। तो
लेकिन वो जो जंगी जहाज़ है ना वो ऐसे वापस आके ना तो ऐसे नीचे बहुत नीचे परवाज़ करता है। तो यानी इसमें मैं पहली बार यानी देखता हूँ कि वो जंगी जहाज़ ऐसे हवा में रुक भी जाते हैं और ऐसे बहुत लो फ्लाइट करते हैं। जैसे अब ये एक बिल्डिंग है और इधर नीचे इस लेवल पे घर होंगे, तो वो जंगी जहाज़ जो है ना वो रेजिडेंशल एरिए से ऐसे गुज़रता हुआ जाता है ऐसे। वरना नॉर्मली जो मिलिट्री जेट फाइटर्स होते हैं वो इस इतनी लो परवाज़ पे रेजिडेंशल एरिया से नहीं गुज़रते, लेकिन वो गुज़र आता है। तो मैं कहता हूँ कि ये तो यानी बड़ी टेक्नोलॉजी है इस जहाज़ में, ना सिर्फ जहाज़ में बल्कि वो पायलट्स में भी होती है, जाहिर सी बात। वो फिर आहिस्ता से ऐसे अंदर इंडिया के बॉर्डर पे एंटर होता है और 2 मिज़ाइल फायर करता है, एक जो इंडिया की बेस होती है मिलिट्री वो, और एक जो एयर बेस होती है उस पर अटैक करता है, और वो दोनों बेस तबाह हो जाती हैं और वो वापस अपने वापस पाकिस्तान आ जाता है और उनको इंडिया को पता भी नहीं चलता कि कोई आया है और अटैक करके चला गया। तो वो इरफान भाई ने बताया कि जब वो जहाज़ बहुत ही लो फ्लाइट पे जा रहा तो इवन वो रेडार्स जो है ना वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो इवन जब वो हाइट पे भी होता है तो वो बेसिकली उनके रेडार डिटेक्ट नहीं कर पाते कि जहाज़ किस जगह पे, बस उन्हें एक सिग्नल्स आ रहे होते हैं कि हमारी टेरिटरी में कोई दुश्मन का कोई डिवाइस या कोई जहाज़ इस तरह से आया, लेकिन कहाँ पे है वो नहीं पता चलता उनको। तो इस तरह से वो फिर वापस आता है और फिर वो जो ब्लैक जेट फाइटर्स के पायलट्स होते हैं वो आते हैं, तो वो हम उनसे बात कर रहे होते हैं, तो वो ड्रीम वहीं ख़त्म हो जाता है। तो ये लेटेस्ट ड्रीम ये है। रिसेंटली ड्रीम्स आते हैं, इमरान खान के बारे में भी आए, तो लेकिन एक चीज़ है कि जब तक इस मुल्क को शिर्क और इसकी इकसाम से पाक नहीं किया जाएगा ना, ये मुल्क नीचे चलता जाएगा। लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं वो बस उसी बेस पे कहता हूँ कि जब तक हम शिर्क से इस मुल्क को पाक नहीं करेंगे तो अल्लाह की मदद भी नहीं आएगी। अल्लाह की मदद नहीं आएगी तो इसका मतलब है कि ये मुल्क मज़ीद नीचे चलता जाएगा। तो जो मुझे लग रहा है कि मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि ये मुल्क में मज़ीद मसाइल पैदा होंगे, मज़ीद डॉलर्स का मसला होगा, इकोनॉमी का और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ भी जाए तो कोई मुझे नहीं लग रहा कि कोई इकोनॉमी इसकी बेहतर होगी। तो जो नवाज शरीफ के बारे में जो ड्रीम्स थे उसमें वो आएंगे पाकिस्तान दोबारा वापस, लेकिन अल्लाह खैर करे, बस मैं ये कहूँगा कि अल्लाह पाकिस्तान की मदद करेगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये है कि जैसे जैसे वो ड्रीम्स फैलेंगे तो लोगों में जो शिर्क और उसकी इकसाम और उसकी अवेयरनेस है वो ज़्यादा होगी, तो लोग अपने आप को बचाएंगे शिर्क से। एक कोशिश जो है ना, अगर वही हम स्टार्ट कर दें तो अल्लाह को वो कोशिश भी पसंद आ जाएगी। और मैंने जब आप देख लें बहुत से लोग मेरी बातें करते हैं, मेरी दाढ़ी नहीं है, मैं नमाज़ें भी नहीं पढ़ता, तो ये वो, तो अल्लाह ने मुझे बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में बताया, कहा कि अल्लाह क़यामत के दिन सारे गुनाह बख्श देगा लेकिन शिर्क कभी माफ़ नहीं करेगा। लेकिन नौज़बिल्लाह इसका मतलब ये नहीं कि वो मैं ये कह रहा हूँ कि नमाज़ें नहीं पढ़नी चाहिए, दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अल्लाह ने मुझे ये भी कहा है ड्रीम में कि जो नमाज के बारे में सवाल है ना वो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी से कर सकता है, क्योंकि नमाज एक इंसान सिर्फ़ अल्लाह के लिए पढ़ता है। ये नहीं है कि किसी और के लिए पढ़ रहा है, तो वो जाहिर सी बात है जिसके लिए हम नमाज पढ़ते हैं वही अल्लाह जो है ना वो सवाल करने का हक़ भी रखता है। तो मुझे अल्लाह ने ड्रीम में यही कहा कि अल्लाह जो है ना वो ये अल्लाह ये पूछ सकता है किसी से कि वो नमाज़ पढ़ता है या नहीं, और अगर कोई तुम्हें ज़्यादा तंग करे, ज़्यादा कहे, तो उसको कहना कि जब अल्लाह मुझे तौफीक देगा तो मैं नमाज़ें भी पढ़ना शुरू कर दूँगा। तो इस तरह से अल्लाह ने मुझे ड्रीम में कहा, और अल्लाह ने मुझे बहुत ज़्यादा ड्रीम में ये कहा कि कासिम मैं तेरी सिर्फ़ इसलिए मदद कर रहा हूँ कि तूने अपने आप को शिर्क और उसकी इकसाम से बचाना शुरू कर दिया।
यानी मैंने भी बचाना शुरू कर दिया। मैं मुकम्मल तौर पे मेरा भी नहीं है, अभी भी कोई ना कोई घर में मेरे कोई तस्वीर इस तरह से कोई पड़ी होगी, क्योंकि हम जो भी चीज़ खरीदते हैं उसमें अक्सर तो वो तस्वीरें होती हैं। तो बहुत ही मुश्किल है। शुरू में तो मैंने यही समझा शायद जब अल्लाह ने कहा तो कि सिखाया कि शिर्क की क्या इक़साम है, मैंने समझा कि शायद इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जब अल्लाह ने सिखाना शुरू किया शिर्क के बारे में, तो मैंने कहा ये भी शिर्क है, वो भी शिर्क है, और फिर मैंने कहा कि ये तो हर तरफ शिर्क ही शिर्क है, तो हम तो सब शिर्क में ही रह रहे हैं। तो मैंने बहुत कोशिश करने के बाद क्या कहते हैं कि घर से सारा कुछ ख़त्म किया, लेकिन अभी भी जो भी हर रोज़ कोई ना कोई चीज़ आ भी जाती है। तो मैंने वो स्प्रे पेंट भी रखा हुआ है कि कोई चीज़ अगर ज़्यादा देर के लिए रहनी है तो उस पर वो, और उसके ऊपर तस्वीर है तो उसके ऊपर फिर मैं स्प्रे पेंट कर देता हूँ। तो वो जो कोशिश है ना वो अल्लाह को पसंद आ गई। तो मुकम्मल तौर पे अभी तक मैं भी नहीं कर सका, लेकिन अगर हम पूरे पाकिस्तानी, अब आप देखें कि मैं 2015 में मैं अकेला था, मुझे कोई भी नहीं था जानता। इवन जो मुझे पुराने ड्रीम्स आते थे ना उसमें होता था कि लोग मुझे जान रहे हैं, पहचानते हैं, तो मैं बड़ा हैरान भी होता था। मैंने कहा लोग मुझे कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलता, ना मैं कोई सोशल पर्सन हूँ, ना मैं कोई सेलिब्रिटी या इस तरह से कोई डॉक्टर इंजीनियर के लोग मुझे पहले से जान रहे हों और इस तरह से। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल होता था कि लोग मुझे जानेंगे कैसे। और 2015 तक तो मैं, आप कह लें कि मैं ज़ीरो था, यानी मैं अकेला ही था, यानी दोस्त यार भी कोई होंगे तो कभी शायद मुलाकात हो जाती थी उनसे। तो फिर जब अल्लाह ने ड्रीम शेयर करने का कहा तो ये बेसिकली अल्लाह की मदद थी, और अल्लाह उस वजह से मदद कर रहा था कि मैंने अपने आप को शिर्क और उसकी इक़साम से बचाना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ने अब मदद की। तो अब आप देखें कि पूरी दुनिया से लोग जो है ना वो ड्रीम्स पे बिलीव कर रहे हैं और उनको फैला भी रहे हैं। तो अगर अकेला एक बंदा अगर शिर्क और उसकी इक़साम से अपने आप को बचाए तो अल्लाह उसकी इतनी मदद करे कि वो दुनिया के लोग उसको उसकी मदद करना शुरू हो जाएं। तो अगर हम 22 करोड़ आबादी जो लोग हैं वो अगर हम सारे शिर्क और उसकी इक़साम से बचाना शुरू कर दें अपने आप को, तो फिर आप सोचें कि जो अल्लाह की मदद आएगी तो ये कौम सालों में भी नहीं शायद महीनों में ये ऊपर जाना शुरू हो जाए। तो मैं तो यही पैगाम दूंगा कि मेरी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे ना जाएं, आप उस पैगाम पे जाएं कि अल्लाह ने मुझे कहा था एक हाल में कि कासिम ये दुनिया इतनी शिर्क से भरी हुई कभी नहीं थी जितनी ये आज शिर्क से भरी हुई है। तो जब अल्लाह ने मुझे सिखाया, बताया कि शिर्क क्या है, तो वो हर जगह शिर्क ही शिर्क है। इवन हम जो मूवीज़ देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, तो वो अल्लाह कहता है कि अल्लाह तमाम जहानों का परवरदिगार है, तमाम जहानों का रब है। तो वो जो फ़िल्म है वो भी एक जहान है, बेशक वो एक फ़ेक स्टोरी क्रिएट की गई है, लेकिन उसका भी परवरदिगार सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही हो सकता है। तो अब अगर हम इंडियन मूवीज़ देखें तो उसमें तो वो शुरुआत ही वो अपने बातिल हुदा से की तस्वीर से करते हैं, और अंदर भी वो दिखाते हैं कि जी वो बातिल हुदा ने उसकी मदद की हीरो की तो वो कामयाब हो गया, और वही स्टोरी फिर आगे हम शेयर करते हैं अपने दोस्तों से, यारों से। तो हम अगर दिल से नहीं माने लेकिन हम उस चीज़ को आगे बता तो रहे हैं ना, यानी हम किसी हद तक तो यकीन कर रहे हैं कि वो जो फ़िल्म थी उसकी स्टोरी सच्ची थी, नौज़बिल्ला, यानी वो वाकई उसके बातिल हुदा ने उसकी मदद की और वो कामयाब हो गया। तो यानी वो उसकी बातिल हुदा की प्रेजेंस को हाँ इंडोर्स कर रहे हैं, तो ही तो वो आगे शेयर कर रहे हैं, वरना तो वो आगे शेयर ही ना करें। तो यानी ये शिर्क जो है ना वो इतना ज़्यादा हम मुसलमानों में पेनिट्रेट कर चुका है। अब वो ब्रदर सलाद थे अमेरिका से, वो गए हुए थे उम्रा करने, तो मैंने उनसे कहा कि आप देखें कि इस तरह की चीज़ें कि मस्जिदुल हराम में और मस्जिद नबवी में भी तो नहीं है। तो फिर उन्होंने वो देखा कि एक बंदा था, उसने शर्ट पहनी हुई थी, पीछे उसके
पूरी शेर की तस्वीर बनी हुई थी। तो वो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में बैठा हुआ है। तो ये अब एक हदीस है कि जहाँ पे तस्वीर होगी वहाँ अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते नहीं आएंगे। तो अब वो एक बंदे की वजह से वो अल्लाह की रहमत के जो फ़रिश्ते हैं वो बाकियों के लिए भी रुक गए। तो अब एक वाक़या था, जंग थी, जब ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए अपने घर, तो उन्होंने खिड़की पे पर्दा देखा जिस पे वो चिड़िया का एक परिंदे का स्केच बना हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर्दे को गुस्से से उतार के तो फेंक दिया और हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा से कहा कि दोबारा इस तरह की चीज़ मेरे घर ना आए। तो वो एक सिर्फ स्केच था, तो उन्होंने उस पर्दे को भी गुस्से से उतार के फेंक दिया। तो जो स्टैचूज़ हैं और ये सारा ये तो बहुत बड़ी बातें हैं। तो हमें जो है ना वो अपने आप को शिर्क और उसकी इक़साम से हर हाल में बचाना चाहिए। एक सवाल, निशानी 10 बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी ये धुआं तो नहीं, मैंने डस्ट स्टॉर्म देखा है। वो जो बिल्डिंग होती है फ़लस्तीन के इलाके में बनती है, वो जब उसके बेस में एक धमाका सा होता है और वो पूरी दुनिया अरब कंट्रीज़ में फैलता चला जाता है। इतनी ज़्यादा वो धुआं होता है कि वो सूरज की रोशनी भी ज़मीन पे नहीं पा रही होती। अब वल्लाह आलम ये शायद सिंबॉलिक हो, वर्ल्ड वार 3 को रिप्रेजेंट कर रही हो, वल्लाह आलम। और दूसरा राइट टाइम, the right time to come to Pakistan is when you see the dreams spread a lot, यानी जब बहुत ज़्यादा ड्रीम फैल जाएं, और means when you see dreams are spreading a lot and we Pakistani started to remove the shirk and its form within the country, then after it the help of Allah will come to Pakistan, inshallah, because you are not a Pakistani who will come to Pakistan, so it will be very difficult for you guys to live here in this situation. The current situation is not good. So when the situation will be good, then you can come to Pakistan, inshallah. For the Zoom meeting, we were talking about shirk and its form, and I shared my story, how dreams started to come and how Allah helped us, and we talk about Ghazwa Hind, and we talk about current situation, and I shared our latest dream about black jet fighters, which is Brother Talha already translated. So inshallah I will try to share that dream, inshallah. वालेकुम सलाम। जो आर्मी चीफ को जब विटनेस मिल जाती है तो फिर आर्मी जो होती है ना वो ये यकीन कर लेती है कि पाकिस्तान को आने वाले इवेंट्स में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करनी है, और उसके लिए जाहिर सी बात है जब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी, मुल्क तरक्की नहीं करेगा, तो ये चीज़ें भी नहीं होंगी। इवन एक ड्रीम में मुझे ये भी आया था कि पाकिस्तान आर्मी को अपनी जो तादाद है वो डबल कर लेनी चाहिए ताकि वो आने वाले इवेंट्स को ईज़िली हैंडल कर सके। तो इसके बारे में शिर्क के अलावा जो मुझे बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में आया है कि क्या करना चाहिए। पहले तो यानी जो ड्रीम्स में आया कि वो ये है कि जो निचला तबका है, जो गरीब तबका है, उसको हमने खुशहाल बनाना है। जब नीचे वाली लेवल पे खुशहाली आएगी तो उसका जो असर है ना वो ऊपर तक जाएगा। तो इसमें फिर जो हमारी करंट रोड्स हैं और इसका जो सेवरेज सिस्टम है, इस तरह से ये भी ड्रीम्स में आया कि ये भी कैसे हमें करना चाहिए। और
जो मैंने पुराने ड्रीम्स में देखा है उसमें ये है कि हम एक ऐसा सिस्टम लेके आते हैं इकोनॉमी का कि जो इवन यूरोप के, अमेरिका के जो कंट्रीज़ हैं ना, वो भी सरप्राइज होते हैं कि ये कैसा सिस्टम लेके आए। इवन हेल्थ का सिस्टम जो मैंने ड्रीम्स में देखा है कि वो हम एक टावर्स लगाते हैं, जैसे अभी आप देखें ना तो टावर्स लगे हुए हैं मोबाइल नेटवर्क के, तो वो जो टावर्स होते हैं ना वो लोगों को स्कैन करते हैं कि इनमें कोई बीमारी तो नहीं डेवलप हो रही, कि उनको पता ना चल रहा हो। अक्सर तो नहीं पता चलता जब तक कि वो सिम्टम्स ना आए, तो वो पहले से ही सिम्टम्स आने से पहले ही वो डिटेक्ट करके तो उसको यानी शुरू में उस बीमारी को पकड़ने की उन टावर्स में ना वो होता है कि वो अलर्ट कर देते हैं। और इसके अलावा फिर हम जो रोड्स के इर्द गिर्द ऐसे मशीन्स होती हैं जिसमें से वो आप कह लें कि कोई जैसे मिस्ट से नहीं निकलती, उस तरह से वो निकलती है कि जो इर्द गिर्द के वायरस है ना, बैक्टीरिया, उनको मार सके। क्योंकि वो जितने भी वो हमने उस वक्त जो ड्रीम में होता है कि वो ज़्यादातर जो वायरस और बैक्टीरिया ट्रैवल करते हैं वो रोड्स और इस तरह से जो ट्रैवलिंग करते हैं लोग उनके थ्रू फैलती, तो उसके लिए वो चीज़ होती है। तो इस तरह से ड्रीम्स में आया। और फिर इतना मैंने देखा है कि पाकिस्तान में इतनी खुशहाली आती है कि कोई यानी आपको गरीब नहीं मिलता कि कोई जिसको कोई ज़रूरत हो खाने की या इस तरह से, तो इतनी यानी अल्लाह की रहमतें और बरकतें देखी हैं। लेकिन ये होता तभी है जब हम शिर्क और उसकी इकसाम से अपने आप को बचाना शुरू करते हैं। क्योंकि एक सूरह नमल, सूरह सबा में अल्लाह ने एक कौम का ज़िक्र किया हुआ है जो हर तरह से खुशहाल थी और उसमें कोई बुराई नहीं थी, सारे यानी नेकूकार लोग थे, उनमें कोई भी बुराई नहीं थी। तो अल्लाह ने उनको 2 बाग दिए हुए थे जो कसरत से फल लगते थे उनमें, और उसको बेच के तो वो अपनी इकोनॉमी चलाते थे और जो भी उनमें खुशहाली थी वो उन बागात की वजह से थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो बाग है ना, ये हमारी, हम मेहनत करते हैं तो ये फल लेके आते हैं। तो अल्लाह ने उन फलों को ना मुर्दा कर दिया। और फिर अल्लाह ने उस कौम से सवाल किया कि अब भी तो तुम उतनी ही मेहनत करते हो जितनी पहले करते थे, तो अब ये ऐसे फल क्यों नहीं लगते जिनको तुम बेच सकते हो या तुम खा सकते हो। तो यानी बात करने का मतलब ये है कि जब तक हम, यानी उन्होंने भी एक तरह से ना अल्लाह से तवक्कल हटा के तो अपने बाजुओं, अपनी मेहनत पे ले आए कि यानी ये भी एक फॉर्म ऑफ शिर्क किया कि अल्लाह के अलावा किसी और पे तवक्कल कर लेना। तो जब तक हम शिर्क और उसकी इकसाम से अपने आप को नहीं ना बचाएंगे तो आप भूल जाएं कि अल्लाह मदद करेगा। तो यही मैं कहूँगा। आई थिंक व्हेन dreams spread a lot means a lot of people believes on the dreams, like are gathering here. Then I think if someone want to come, then we can also is able to help them. So without local support, it will be very difficult for you guys to settle in Pakistan. But now the situation is about the dream spreading is by the mercy of Allah is a lot. So there is people who believes on the dreams in Pakistan, but still I will say wait a little more. So more people believes on the dreams, the more will be easy for you who want to come early. It will be more easy for them to settle in Pakistan because they will have more support. But still I will say wait for the right time to come to Pakistan, inshallah.